सच कहा जाए तो भारत के इतिहास का गौरवगान अब महाप्रलाप और व्यर्थ लगने लगा है। एक हारा हुआ पराजित देश भिखमंगे की तरह अपने भूत का खंडहर दिखलाता रहता है। जो देश अपने उज्जवल धवल वर्तमान की रक्षा नहीं कर सकता, जो किसी तपस्वी राष्ट्र नायक को वर्तमान में पराजित कर उसका सारा विश्वास तोड़ डालता है, उसे घुटनों के बल लाकर गठबंधन का जुगाड़ करने को विवश कर देता है, वह इतिहास का गायन कर क्या कर लेगा। इतिहास तो गया, वर्तमान जाने वाला है और यही हाल रहा तो भविष्य भी महाअंधकारमय हो सकता है। आप लाख बहाने बना लीजिए, लाख समीकरण खोज निकालिए, हम केवल इतना जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में सब लुटा दिया। अयोध्या हम हार गए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हम चुनाव प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं। अयोध्या से जिन लल्लू सिंह को आप हटाने की बात कर रहे थे, उनको हटा लेते तो उनके समाज से धमकियों का दौर शुरू हो जाता। बृजभूषण शरण सिंह का केस देख लीजिए। भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो डर कर बेटे को देना पड़ा, अन्यथा तलवारें निकलती। ऊपर से ऐसी अफवाहें कि दोनों गुजराती योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। कोई कुछ भी अफवाह उड़ाता है तो हम मान लेते हैं। ब्लैकमेलरों और अपराधियों की बातें हमें सच लगती हैं। वाराणसी से कथित बाबाओं ने दुष्प्रचार कर मोदी जी को मंदिर ध्वंसक सिद्ध कर दिया। उन्हें अपने प्राचीन वैभव के अनुरूप बना नया मंदिर नहीं दिखा। बजबजाती गलियों में बने 50 साल 100 साल पुराने मंदिरों और मकानों को हटाने का वे विलाप करते रहे। अब एक नया आरोप लग रहा, चिंदी चोर गुज्जू। आश्चर्य है कि वही गुज्जू समाज निरंतर बिना डिगे भाजपा को वोट करता रहा है। उसे कोई प्रलोभन नहीं डिगा सका, कोई खटाखट योजना उन्हें कमजोर न कर सकी। आपने उसके सामने घुटने टेके, लेकिन चिंदी चोर की उपाधि गुजरातियों को दे दी। वाह रियकड़। वाराणसी में राय साहब को उनके जात भाइयों ने एक तरफा वोट किया। वाराणसी और अयोध्या के लिए जो नरेंद्र मोदी ने किया, यह उसका प्रतिफल है। वाह रे भारत, वाह रे महान काशी। हम 2-4 बाबाओं को रोज ही देख रहे, लंबे समय से देख देख कर विस्मय से भर उठते हैं। ये निरंतर विश्वमन करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे तपस्वी और एक मरे हुए देश को स्वाभिमान के धरातल पर खड़ा करने वाले अक्खड़ पुरुषार्थी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले और लगातार बड़ी संख्या में अपने चेले चपाटियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये बाबा अपने ही धर्म और सभ्यता के साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे, संभवतः वे स्वयं नहीं जानते। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक ये हर दिन गाली गलौज करते रहे। न तो इतिहास बोध न शत्रु बोध, वे वैदिक काल के सपने दिखला रहे। हास्यास्पद, मूर्खता की पराकाष्ठा। जिसे वर्तमान की बहती हुई नदी में तैरना नहीं आता, वह उसके उद्गम का खोजी बन रहा। ये अकड़ आत्मघाती नहीं तो और क्या है। हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि ऐसे किसी समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए जो हिंदू और भारतीय होने से अधिक ब्राह्मण, ठाकुर और भूमियार जैसी पहचानों में जी रहा हो। नरेंद्र मोदी के उदय के साथ तथा कथित पिछड़ी जातियों से एक आशा जगी थी, लेकिन लगता है उन्हें भी बहकाना और भ्रमित करना कठिन नहीं है। जो स्वयं को दलित कहते हैं, वे उसी दल को वोट दिया है जिसके राज में उन पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू ही नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उन्हें धूर्त शातिर गुज्जू कहते हैं, उनकी जाति पर टिप्पणी कर मलिन करने के प्रयास करते हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण और अनर्थकारी है, इसकी कल्पना वे नहीं कर पाते। पिछले 10 वर्षों में एक व्यक्ति ने लगभग अकेले अपनी जिजीविषा और स्वप्नदर्शी आंखों से भारत को पराधीनता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अस्थिरता, जड़ता से मुक्त कराया। उसके लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन लोग अपनी जातिवादी अकड़ में उसे गाली देते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। आप ओबीसी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लाख गरिया दें, परंतु उन्होंने बहुत कुछ सहकर बहुत शीघ्रता से स्वयं को सनातन की मुख्य धारा से जोड़ा है। आज अगर वे किसी प्रलोभन अथवा जात पात के चक्कर में भटके हैं तो सवर्णों ने अपने स्वर्णिम इतिहास से क्या दे दिया। वे तो उनसे भी अधिक शोषक, स्वार्थी, विध्वंसकारी, घोर जातिवादी निकले। उत्तर से दक्षिण तक यही पैटर्न है। जिस अन्नामलाई ने अपना हाड़ जलाया,
उसे चोल साम्राज्य के कथित वंशजों ने उसी घटिया डीएमके के आगे मलिन कर डाला। यह देश किसी नरेंद्र मोदी को डिजर्व नहीं करता, कभी नहीं। इस देश के लिए कांग्रेस और उसकी समान धर्मा पार्टियों के नेता ही ठीक हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।